फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ई नॉलेज क्लासेस में। आज हम देखने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक है जिसमें 1 से लेके 10 के बीच के कुछ ही ऐसे नंबर्स हैं जिनकी आपको डिविजिबिलिटी याद रखनी पड़ेगी और उसके बाद में डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वो बस याद रखना पड़ेगा और उसके बाद में बचे हुए जितने भी नंबर है 2 डिजिट 3 डिजिट उनकी डिविजिबिलिटी आप इन्हीं नंबर्स के थ्रू पता चला लेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान सा टॉपिक है ये, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी लॉन्ग डिवीजन जब हम करेंगे अपने आगे के लेक्चर्स में तो हमको पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्ट उस नंबर को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। जैसे अगर मेरे पास कोई एक बहुत बड़ा नंबर है 4775 डिवाइडेड बाय मुझे करना है उसे 7, तो अब मुझे पता होना चाहिए कि ये इसे एग्जैक्ट डिवाइड करेगा कि नहीं। डिवाइड तो कोई भी नंबर कर देगा पर आंसर पॉइंट में भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर जो होता है वो यहाँ पे ज़ीरो लाना है हर जगह, मतलब हमें एक एग्जैक्ट डिवीजन चाहिए। तो उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ मैंने डिविजिबिलिटी रूल को 3 टाइप में बांट दिया है। एक में हम देखेंगे 2 के पावर्स की बात करेंगे हम। ठीक है, जैसे 2, 4, 8, 16 इनसे डिवाइड होने वाले नंबर्स। ठीक है, ये किन किन को डिवाइड कर सकते हैं, ये नंबर्स 2, 4, 8, 16 ये किन किन नंबरों को डिवाइड कर सकते हैं हम वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऑड नंबर्स में 3, 9 और 5। अब ऑड नंबर में 7 भी होते हैं पर वो प्राइम होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग सा कंसेप्ट है और एक अलग वीडियो मैं इसके बाद बनाने वाला हूँ। उसमें आप उसका डिविजिबिलिटी देख लेंगे। जैसे प्राइम नंबर में आ जाएगा 7, 13, 17। इन नंबर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जैसे लगते हैं पर इनकी डिविजिबिलिटी निकालना बहुत ईजी है, तो मैं आपको वो सिखा दूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर कंपोजिट नंबर यानी जो 2 नंबर से मिल के बने हैं। ठीक है, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें 6 मिलता है। अगर 5 इंटू 2 करूँगा तो हमें 10 मिलता है। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर है ये 2 नंबर के जो है प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उनकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या रहेगी, तो उनकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कुछ भी नहीं, खाली उनके जो फैक्टर्स होंगे। जैसे 6 का फैक्टर होता है 3 और 2, तो 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी और 2 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉलो करती होगी। ठीक है, तो आपको 6 मतलब अगर वो कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है और वही नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड होगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम अपना ये लेक्चर देखेंगे। तो इसमें देख लेते हैं पहले 2 के पावर्स की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो 2 में कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी एक अगर नंबर है 4 डिजिट, 5 डिजिट, 2 डिजिट, ठीक है, तो वो 2 से कब डिवाइड होगा, जब लास्ट डिजिट, उसके जो लास्ट डिजिट होता है, यूनिट प्लेस होता है, इज डिविजिबल बाय 2। तो ये तो खैर बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सबको मालूम ही होगा। ठीक है, कि एक कोई भी नंबर ले लिया जाए जैसे 982, तो अगर लास्ट डिजिट आ गया उसका 2 तो 2 से डिवाइड होता है, यानी वो नंबर 2 से पक्के में डिवाइड होता होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे 4, तो 2 और 4 ही मेन है। उसके बाद 8, 16 और इसके लिए भी मैं आपको फंडा बता देता हूँ। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 4। जैसे अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ 64, तो उसमें लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है। अगर मैं नंबर ले लूँ 8, तो अब इसमें तो 2 डिजिट है ही नहीं, तो फिर आप उसे कैसे बोलेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है। तो 8 को हम लिखेंगे वहाँ 08, उसे 2 डिजिट का बना देंगे और उसके बाद में देखेंगे लास्ट 2 डिजिट 08 इज डिविजिबल बाय 4, तो हाँ बिल्कुल डिविजिबल बाय 4। अब 8 में क्या आ जाएगा, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। 16 में लास्ट 4 डिजिट, मतलब एक एक डिजिट बढ़ते जाएगा। 32 अगर यहाँ होता तो लास्ट 5 डिजिट आता। 64 में लास्ट 6 डिजिट, इस हिसाब से वो बढ़ता जाएगा 2 के पावर के हिसाब से। ठीक है, तो अब एक अगर आप नंबर को डिवाइड करने जा रहे हो ऑलरेडी किसी नंबर से, और फिर अगर आपको पता चलता है कि मुझे 16 से डिवाइड होगा कि नहीं, अगर आपको ये डाउट होता है, तो यहाँ तो मैंने बता दिया है कि लास्ट 4 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 16। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी एक अभी डिवीजन करना ही है। जैसे सपोज आप डिवीजन कर रहे हैं 16 का डिवीजन आप कर रहे हैं 265646, एक रैंडम नंबर मैंने ले लिया। ठीक है, अब आप चेक करेंगे यहाँ पे, आपको पता है कि आपको 16 से डिवीजन करना है, पर आप ये श्योर नहीं है कि पॉइंट में आंसर आएगा या एग्जैक्ट डिवीजन होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर
265646 ये नंबर जो है, तो 646 ये जो लास्ट के 5646 ये जो लास्ट के 4 डिजिट है उसको पहले 16 से डिवाइड करेंगे। अगर हाँ हो रहा होगा तो फिर ऑलरेडी आपका जो डिवीजन था उसको कंप्लीट करेंगे। तो वो कितना लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो उसके लिए जो फंडा है वो ये है कि जो भी नंबर 2 से और 4 से डिवाइड हो रहा होगा वो 8 से तो होगा ही, क्योंकि 2 4 ज़ा 8 होता है। ठीक है, तो अगर 2 से और 4 से वो हो रहा होगा तो वो 8 से ज़रूर होगा। अगर वो 8 और 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो 16 से ज़रूर होगा। तो आपको इजीली सबसे पहले क्या है, उस नंबर को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, लास्ट के डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, 265646 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पहली बात तो सही है। उसके बाद में 265646, ठीक है, तो ये आप 8 से डिवाइड करके देख लीजिए, तो उसमें लास्ट के जो 3 डिजिट आ जाएंगे 5646, तो 646 को आप यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए 8 से, तो होता है क्या डिवाइड 646 8 से, नहीं होता है। तो ये नंबर 16 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इस हिसाब से आप 16, 32 और इसकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आसानी, जैसे जैसे पावर्स बढ़ते जाएंगे उसकी डिविजिबिलिटी भी आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नीचे इस फॉर्म में। इसमें हम देख लेते हैं कि सम ऑफ 3 की जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, 6 की तो मैंने आपको बता दिया 3 और 2 से होगी। ठीक है, तो 3 की जो है सम ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ये तो बहुत ईजी है। अगर एक नंबर आप ले लीजिए और उसकी सम कर दीजिए, जैसे अगर मैं नंबर ले लेता हूँ 729, ठीक है, अब 729 मुझे देखना है कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो मैं क्या कर दूंगा 729 की एडिशन कर दूंगा, तो 7 + 2 9 और 9 + 9 18। ठीक है, अब मेरे पास 18 आ गया। आप चाहे तो 18 को 8 + 1 भी कर सकते हैं, या तो एज इट इज़ रहने दे सकते हैं और उसके बाद चेक कर लीजिए। मिनिमम अपने को क्या है 2 डिजिट में चाहिए रहता है, आप 1 डिजिट में भी उसको ला सकते हैं। तो 18 आ गया है। अब मैं देखता हूँ कि 3 मेरा 18 से डिवाइड होता है क्या, होता है, तो 729 भी 3 से डिवाइड ज़रूर होगा। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट लगता है 9 में। अगर सम ऑफ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, वही 729 को मैं देखता हूँ 729 की एडिशन हो जाएगी 18। अब 18 9 से डिवाइड होता है क्या, होता है, तो 729 भी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी सा है कि पूरे नंबर की सम निकाल लीजिए और फिर देखिए कि वो 3 से या 9 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में आ जाता है 5। 5 होता है अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में, अब इसमें हमको 3 डिजिट 4 डिजिट कितना भी बड़ा नंबर हो, हमको सिर्फ यूनिट प्लेस देखनी है। ठीक है, यूनिट प्लेस में अगर 5 या 0 है, ठीक है, अगर 5 या 0 है तभी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो ये 1 से लेके 10 तक के 1 से लेके 9 तक के हमारे नंबर यहाँ पे कवर हो गए हैं और 2 के पावर्स भी कवर हो गए। ठीक है, और उसके बाद में जो प्राइम नंबर होते हैं उसके लिए तो मैं एक अलग से वीडियो बना ही रहा हूँ। तो इस हिसाब से आपके पूरे नंबर्स लगभग 50 के अंदर तक जितने भी नंबर्स हैं बड़े बड़े वो भी कवर्स हो जाएंगे। तो आपको कितना भी बड़ा 4 डिजिट 5 डिजिट का नंबर मिल जाए, आप तुरंत देखते के साथ बता सकते हैं कि ये नंबर किस दूसरे नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ पे मेरा एक नंबर है 39366। 39366 अब मुझे देखना है कि किन नंबरों से डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मुझे जो नंबर्स पता है उसे मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 2 से डिवाइड होगा क्या। ठीक है, तो एंड में 6 आ रहा है इसलिए 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, और ये किन नंबरों से डिवाइड होगा उसके बाद मैं अप्लाई करूँगा। 3 को तो मैं एंड में लाऊंगा, पहले मैं पावर्स चेक कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं 4 से इसका डिवीजन देखता हूँ होगा क्या। 4 से डिवीजन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 66 डिवाइड बाय 4 यानी 33 डिवाइड बाय 2 रिड्यूस होने के बाद तो इतना ही आ जाएगा। ये 2 से ही बस डिवाइड हो रहा है, और एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब ये 4 से ही डिवाइड नहीं हो पाएगा तो 8 से हो पाएगा क्या, क्योंकि 8 से डिवाइड होने के लिए 4 से होना ज़रूरी है और 2 से भी होना ज़रूरी है। ठीक है, 16 से हो पाएगा क्या, 16 के लिए 8 होना ज़रूरी है, 4 होना ज़रूरी है। 32 64 किसी से भी ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसकी तो यहीं की यहीं पावर्स में सिर्फ एक हमको नंबर मिल गया जिससे डिवाइड हो रहा है, वो है 2। अब हम चलते हैं नीचे। नीचे हमने क्या देखा था कि 3 और 9 चेक करना है हमें। ठीक है, तो हम 3 देख लेते हैं, 3 से डिवाइड ये हो पा रहा है क्या।
तो 3 और 9 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इनकी सबकी एडिशन कर लीजिए। तो हम एडिशन कर लेते हैं। यहाँ पे 6 और 6 12, 12 और 3 15, ठीक है, 15 और 3 18, 18 और 9 27, ठीक है। तो इस पूरे नंबर की जो एडिशन हो गई है वो है 27। अब 27 3 से डिवाइड होता है क्या? हाँ होता है। तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। 27 9 से डिवाइड होता है क्या? हाँ होता है। तो ये नंबर 9 से भी डिवाइड होगा। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर कैसे निकाले, मतलब ये 6 से डिवाइड होगा क्या या 12 से डिवाइड होगा क्या, हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये किन किन नंबरों से डिवाइड होगा? तो 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो 2 इंटू 3 यानी 6 से भी होगा, ठीक है। 2 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, यानी 9 2 सा 18 से भी होगा। 3 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, तो 9 3 सा 27 से भी होगा। और लास्ट में 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, तो 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 54 से भी ये नंबर मेरा डिवाइड होगा। तो इसी प्रकार से आप कंपोजिट नंबर तो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन कर करके ही निकाल सकते हैं। मेन ये है 2 3 और 9, और फिर बच जाएगा आपका 7 13 प्राइम नंबर्स वाले, उनका थोड़ा अलग लुकआउट होता है, वो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं 291, ठीक है। 291 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो 4 से डिवाइड होने का तो चांस ही नहीं, आगे फिर वो उसकी सीरीज ही खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ 2 से डिवीजन हो ही नहीं रहा है। अब बच क्या जाता है नीचे आने पे? 3 और 9। तो 3 और 9 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी जो एडिशन कर लीजिए और वो उन नंबरों से डिवाइड होनी चाहिए। तो 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 और 1 ये आपका आ गया 12। अब 12 आपका 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है, वो चेक कर लीजिए। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया 3। 9 से होता है क्या? नहीं होता है, तो ये 9 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही नंबर आपको मिल गया 3, इसमें तो और कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये नंबर सिर्फ डिविजिबल है आपके 3 से, ठीक है, और कुछ भी नहीं बन पा रहा ना, क्योंकि कंपोजिट नंबर भी तब बनेंगे जब यहाँ 2 आएगा मिनिमम। तो 3 2 सा कुछ, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये सिर्फ डिविजिबल बाय 3 आ गया मेरा। नेक्स्ट इसकी तरफ देख लेते हैं। लास्ट में 2 दिखा है यानी 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। 4 के लिए चेक कर लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, तो 8 4 ज़ा 32, 4 से भी है, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट 8 1 ज़ा 8, 8 फिर 0 आ जाएगा, और 8 4 ज़ा 32, यानी ये 8 से भी है। 16 से कर लेते, 16 से भी है, ठीक है। इसको 32 से अगर मैं करूँ तो लास्ट 4 डिजिट, तो ये 0 लगा दूंगा, 0 8 3 2, ये उससे भी हो रहा है, ठीक है। 64 के लिए 2 0 और लगा दूंगा, डिवाइड करके देखूंगा, उससे भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सीरीज़ मेरी कहाँ तक की जा रही है? 64। 128 से जैसे ही मैं जिसको डिवाइड करना चाहूँगा डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक के आके मेरी सीरीज़ हो गई ख़त्म, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ 3 से हो रहा है क्या। 3 से होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इन सब की एडिशन कर लीजिए। 8 और 3 11, 11 और 2 13, तो 13 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 9 से भी डिवाइड नहीं होता। तो ये जो नंबर है किस किस से डिवाइड होगा? 2 4 8 16 32 64। कंपोजिट इसके निकलेंगे नहीं, क्योंकि 4 इंटू 2 8 ऑलरेडी इधर है, ठीक है। 8 इंटू 4 32 ऑलरेडी इधर है, 8 इंटू 2 16, तो आपको आ जाके यही नंबर मिलेंगे। तो अगर 3 या 9 आपके पास हो तभी आप कंपोजिट कैलकुलेट कर सकते हैं, तभी वो उन कंपोजिट नंबर से भी क्या मतलब डिवाइड होगा। अगर कंपोजिट नंबर है ही नहीं तो वो इन्हीं पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं 4775। अब इसमें तो क्लियर कट हमको दिख रहा है कि ये जो लास्ट डिजिट है इसमें 5 आ गया है, तो 2 से ये होगा नहीं। 3 के लिए बस चेक करके देख सकते हैं, 3 और 9 के लिए। तो 7 और 7 14 हो जाएगा, 14 और 5 19 हो जाएगा, 19 और 4 23। तो 23 ना तो 3 से जाता है ना तो 9 से, तो 2 भी गया, 3 भी गया, 9 भी गया, और सारे कंपोजिट नंबर भी गए। बच क्या गया है यहाँ पे हमारे पास? सिर्फ 5। तो ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। 8550, ठीक है। लास्ट का नंबर 2 से डिविजिबल है क्या? यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर 0 आता है तो 0 2 से डिविजिबल होता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा।
नहीं तो ये यहाँ देखेंगे 0 है, 0 तो 2 के टेबल में आता ही नहीं, तो यहाँ 2 लगाएंगे नहीं और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि 0 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, क्यों डिविजिबल होता है? क्योंकि 0 अकेला नहीं है ना, 0 के आगे यहाँ कुछ है 5। अब भले ही हमको लास्ट डिजिट चेक करना है पर यहाँ कुछ है, तो 52 से डिवाइड होता है ना, 25 आंसर आता है, इसलिए 2 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या। तो 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 3 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, तो ये आपको मिल गया 3, ये आपको मिल गया 9। ठीक है, 5 से डिवाइड अगर ये नंबर हो रहा है क्या, एंड में 0 आ गया, यानी 5 से भी होगा ये। ठीक है, और उसके बाद आप कंपोजिट नंबर तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 9999, तो एंड में 2 से नहीं हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है तो 2 की कोई सीरीज़ भी नहीं आएगी, 4 8 16 32 64 128 256 कुछ भी नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, सिर्फ 9 के लिए चेक कर सकते हैं, 3 के लिए चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए रूल क्या था कि सबको ऐड कर लीजिए, तो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। डिवाइड हो रहा है क्या 3 से? हाँ हो रहा है। 9 से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। तो ये नंबर 3 से और 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे 5 से चेक करेंगे तो 5 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में या तो 5 आना चाहिए तो 0 आना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम डिफरेंट नंबर्स को पता कर सकते हैं कि वो किस किस चीज़ों से डिवाइड होते हैं, किन किन डिफरेंट नंबर से डिवाइड होते हैं। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे कि प्राइम नंबर जो होते हैं, जैसे प्राइम नंबर जो हमें हमारे इसमें कवर नहीं हुए हैं, प्राइम नंबर जो मेरी इस लिस्ट में पुरानी लिस्ट में कवर नहीं हुए, हमें को उसके ऑस्किलेटर देखे गए, जैसे 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, इतने तक के इनफ हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप किसी भी बहुत बड़े नंबर को रिड्यूस कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फैक्टर्स पता ही लग जाते हैं। तो फैक्टर्स जैसे ही पता लग गए कि जैसे 521 है, उस नंबर को आप पहले रिड्यूस ही कर लेंगे तो आपको पता ही लग जाएगा। उसका एक फैक्टर जैसे 23 आ गया तो आपको सिर्फ 23 से डिवीजन करना होगा। ठीक है, अब इन नंबरों के जो हमें डिविजिबिलिटी है, ये एक पर्टिकुलर मेथड से आती है जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। उसका नाम है फाइंडिंग ऑस्क्यूलेटर। ठीक है, अब वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के इन्हीं नंबर्स की डिफरेंट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।